जी, श्रीमती विनीत भाई जी, श्री विनीत भाई जी और सभी प्रबुद्ध भाईजन एवं सुयोग्य और कर्मठ सारी शिक्षिकाएं और उपस्थित सभी बंधुवर्ग, सभी को मेरा सादर नमन, सादर अभिनंदन। सभी ने बहुत कुछ प्रकाश डाला है और सभी बातों पर जिक्र किया है। देखिए, पहले हमारा देश गुलाम हुआ करता था और हमको शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। तो आज हम जिस स्कूल में उपस्थित हैं और जो हमारे दयानंद एग्लो वैदिक संस्था के रूप में उपस्थित है, तो हमारा सबसे पहला धन्यवाद तो दयानंद जी को जाता है, जिन्होंने कि हमें पर्दा प्रथा से, छुआछूत प्रथा से सबसे हटा करके हमको शिक्षा का अधिकार दिया। उनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज हम आप लोगों के सामने इस तरह से मंच पर भी उपस्थित है महिला आज की, तो ये उनकी विशेष कृपा हमारे ऊपर रही है। अब हमको जब शिक्षा का अधिकार मिला है तो हमें उसको जीवन में अपनाना चाहिए, सुयोग्य तरीके से जीवन में धारण करना चाहिए। अपने बच्चों को भी हमको शिक्षित करने का पूरी तरह प्रयास करना चाहिए, जो कि हम कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी मात्र फीस जमा करने से ही पूरी नहीं हो जाती है, हमें उसके साथ में अपनी शारीरिक और मानसिक कुर्बानी भी देनी होगी। बच्चों के साथ उनको समय देना होगा। ये नहीं कि हमने आपको ट्यूशन लगा दिया, हमने आपकी फीस जमा कर दी तो दैट्स ऑल, नहीं। उसके साथ में जब हम परिवार में बच्चों को संस्कार देंगे, उनके साथ समय देंगे, उनको अच्छी अच्छी दादी नानियाँ वाली कहानियाँ सुनाएंगे जो मोटिवेशनल होंगी, तो वो निश्चित अभद्रता के व्यवहार से दूर जाकर के और इस तरफ रुचि लेंगे। उनको इंडोर गेम के साथ साथ आउटडोर गेम भी होने चाहिए जो उनकी सेहत के लिए भी अच्छे हों, क्योंकि संस्कार का एक जीता जागता उदाहरण मेरे पास भी है। एक बार मेरा पोता बहुत छोटा था, 6-7 साल का, तो मैं कहीं गई हुई थी किसी कार्यक्रम में, तो मेरे साथ में 4-5 मेरी महिलाएं मेरे साथ थीं और हम लोग बात कर रहे थे। तो वो बहुत छोटा बच्चा था, उसको कुछ पता नहीं, उसने लेकिन सबके पैर छुए। कोई बात नहीं, सबने आशीर्वाद दिया, सभा पूरी हुई, हम घर को आए। मैंने घर आकर उस बच्चे से कहा, बेटे यार अगस्त्य, आप आज आपने सबके पैर कैसे छुए? आप जानते थे उन अम्मा जी को? मैंने अम्मा जी ये सोचा था कि जब ये सब आपके साथ खड़ी हुई हैं तो कोई ना कोई आपकी फ्रेंड्स हैं, तो फिर मेरा बनता है दायित्व कि मैं सबके पैर छूऊं जो आपकी मिलने वाली हैं। तो वो संस्कार आज तक परिवार में मेरे कायम है। सुबह उठकर बच्चे आएंगे, मेरे पैर छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे, और क्योंकि उन्होंने हमें हमेशा देखा है कि परिवार में या समाज में कोई भी मुझे अपने से बड़ा, मेरी महिला, मेरी अभिभावक, मेरे गुरु या मेरी सम्माननीय जो भी मिलेंगी, तो मैं उनके चरण स्पर्श करूंगी। तो इस तरह से हम संस्कारों को आगे ले सकते हैं। और दूसरी बात रही शिक्षा नीति के बारे में, मुझे एक बात कहनी थी। आज की शिक्षा बहुत अच्छी है, लेकिन क्योंकि ये स्कूल है, हम कॉलेज में बात नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हमें बच्चों को हिंदी भी साथ में लेनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश से ही खाली काम नहीं चलता है। आज के युवा बच्चों में मैं ये देख रही हूँ, जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, 68 क्या होता है जानते हैं? 68 बोलेंगे आप फट से जान जाएंगे। 59 क्या होता है उनको नहीं पता। तो जीवन में ये भी जरूरी है कि हम अपनी मातृभाषा हिंदी को ना भूलें। अपनी शिक्षा नीति में हम इंग्लिश के साथ साथ में या और भाषाओं के साथ साथ हिंदी पर भी बल दें, जिससे कि उनका आगे का जीवन मजबूत हो। समय बहुत हो चला है, मैं अधिक समय न लेते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। और देखिए, एक बात ये भी है संस्कारों की, हमारे आर्य समाज में एक बात से अवगत करा दूं आप सबको, हमारे प्रधानाचार्य जी का हमारे ऊपर बहुत बहुत आभार है कि हम समय समय पर आर्य समाज में कार्यक्रम करते हैं। जैसे 23 दिसंबर को श्रद्धानंद बलिदान दिवस आता है, और पहली बात तो मैं आज यहाँ आपके ऑफिस में घुस के ही इम्प्रेस्ड हो गई थी। बहुत सुंदर आपने ओम का चित्र लगाया हुआ है, दयानंद जी का चित्र, श्रद्धानंद जी का चित्र, तो मैंने उसकी एक फोटो भी लिया। मैं अपने आर्य समाज में लोगों को प्रेरित करूंगी कि देखिए, वो स्कूल वास्तव में दयानंद जी की नीति पर चल रहा है और वास्तव में सच्ची आर्यों में आर्य कहलाने के लायक है। तो दयानंद ये DAV स्कूल है। भाई साहब, हमारे यहाँ हमेशा बच्चों को हम बुलाते हैं, प्रतियोगिताएं कराते हैं कि जिससे बच्चे दयानंद जी कौन थे, श्रद्धानंद जी कौन थे, उनके जीवन चरित्र को पहचानें।
वार्षिकोत्सव पर भी पूरी इनका बच्चे टीम शहर में निकलती है शोभा यात्रा में, हमारी कार्यक्रम में चार चांद लगाते हैं, जिससे उनके संस्कारों को भी बल मिलता है। इस बार भी हमने एक पुस्तक 100 क्वेश्चनों की बनवाई और स्कूलों में 15 स्कूलों में वितरित की। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है, यदि 15 स्कूलों में से 12 स्कूलों से भी बच्चे आ गए और उन्होंने वो पुस्तक पढ़ के उस प्रतियोगिता में भाग लिया, तो चाहे वो जीत पाए या ना जीत पाए उसका कोई विषय नहीं है, लेकिन उन्होंने पढ़ा और उन्होंने जानने की कोशिश की। हमारे संस्कारवान बच्चे बने, ये बड़ी बात है। इसलिए मैं तहे दिल से इस स्कूल की प्रबंध समिति का और आदरणीय प्रधानाचार्य जी का व सभी शिक्षक वृंद का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।